हाँ जी दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बालों के झड़ने की समस्या जब सफ़ेद बाल हो जाते हैं जिनके उस समस्या के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो आज मैं इस टॉपिक में बता रहा हूँ कि सफ़ेद बाल या बाल झड़ने की समस्या जो है आजकल हर उम्र में पाई जाती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये समस्या एक आम समस्या है जो हर घर में पाई जाती है। अगर हमारे 35 से 40 साल के बाद बाल सफ़ेद होना शुरू हो रहे हैं तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। इसके लिए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अगर कम उम्र में ही, जैसे छोटे 8-10 साल के बच्चों में अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो ये एक घबराने वाली बात है और हमको इनका कारण के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सफ़ेद बाल होने के कारण या बाल झड़ने के कारण और या इसमें क्या खुराक खानी चाहिए और क्या किस चीज़ों का हमको परहेज रखना चाहिए, इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे बाल सफ़ेद होने या बाल झड़ने के मेन कारण क्या हैं। तो इनमें एक मेन कारण है कि अक्सर छोटे बच्चों में बाल जो है वो सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो हो सकता है कि इसका कारण एक जेनेटिक इफेक्ट हो या जेनेटिक फैक्टर के कारण इनहेरिडिटरी प्रभाव के चलते, जैसे कि अगर किसी के आनुवंशिक गुण में ही अगर बाल जो सफ़ेद आते हैं तो वो बच्चों में जैसे बड़ों में आते थे, ये आनुवंशिक गुण उनको आगे बच्चों में भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बाल जो है वो कम उम्र में ही सफ़ेद आने शुरू हो जाते हैं। इसके बिना दूसरा कारण ये है कि अगर अक्सर जो लेडीज के अंदर हार्मोन इफेक्ट के कारण अगर उनके बाल सफ़ेद होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में या मीनोपॉज में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से या हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से उनके बाल लेडीज के सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। या इसके बिना हार्मोनल प्रभाव जो है, जैसे थायराइड हो गया, या यंग एज में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी यंग एज में भी ये बालों के सफ़ेद होना या बालों के झड़ने की समस्या अक्सर पाई जाती है। तो इसके बिना कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें कि हम ये कहते हैं कि ऑटो इम्यून डिसीज, जिसमें कि हेयर लॉस हो जाता है या फिर हेयर ग्रे होने की समस्या जो बनी रहती है। अक्सर माएँ अपने बच्चों के सर को जब बांधती हैं तो बहुत ज़्यादा कस के बांध देती हैं, जिसकी वजह से भी बाल झड़ने की समस्या आ जाती है। या अक्सर हमने देखा है कि जो यंग जनरेशन है वो क्या करती है कि स्टाइल में रहने के लिए बालों को तेल नहीं लगाती है, जड़ों को पोषण नहीं मिलता, जिसकी वजह से भी हेयर लॉस होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। हेयर लॉस और हेयर ग्रे बालों की समस्या के लिए हमको कौन सी खुराक खानी चाहिए? सबसे उसमें हमारी डाइट में हमको काफ़ी परिवर्तन करना चाहिए। हमको ऑलमोस्ट प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर और हमारे बालों को पोषण मिले। उसके लिए प्रोटीन रिच डाइट में हम नेचुरल तरीके से, आप अगर दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदे में रहता है। इसके लिए हम नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे काजू, बादाम और अखरोट। इसका निरंतर सेवन हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप फिश और एग। तो अगर हमारी खुराक में आयरन रिच डाइट नहीं है, आयरन की कमी है, विटामिन डी की कमी है या प्रोटीन की कमी है, तो अगर इन तीनों चीज़ों में से किसी भी एक की कमी है तो हमारी बालों झड़ने की समस्या या बाल जो हमारे ग्रे हो रहे हैं, तो ये दोनों समस्याओं को इनको हमको चेक करके इसका सुधार करना चाहिए। सबसे पहले हमको कोशिश करनी चाहिए कि आयरन और विटामिन डी की मात्रा का भरपूर सेवन हमारे अपनी डाइट में होना चाहिए। इसके बिना एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, अगर हम तनाव ज़्यादा लेते हैं, तो शरीर के अंदर तनाव की वजह से भी हमारा हेयर लॉस होता है। तो एक मेजर जो रीज़न है कि अगर हम शारीरिक या मानसिक तौर पे तनाव रहते हैं हमारे शरीर में, या अगर हमारे शरीर के अगर हमने कोई मेजर सर्जरी करवाई है, जहाँ हमारे को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो चुकी है, या हम किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, तो इन सब में भी हमारे जो हेयर लॉस होता है। तो अगर आपका एक अचानक से बहुत ज़्यादा वजन कम हो गया तो इस कंडीशन में भी हमारे जो हेयर लॉस की संभावना वो बनी रहती है। इसके बिना जो एक एनवायरमेंटल फैक्टर होता है कि पोल्यूशन, अगर हम डस्टी एरिया में रहते हैं, या हमारे बालों को ज़्यादा एक्सपोज धूप के चलते धूप हमारे बालों पे ज़्यादा पड़ती है,
जिसकी वजह से हमारे बालों की नमी कम हो जाती है। खाने में आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए, जिसमें हम नेचुरल घर में पालक, दालें और विटामिन सी और मल्टीविटामिन को ऐड कर सकते हैं। विटामिन सी भी इसमें बहुत बढ़िया योगदान देता है। इसमें हम कुछ सिट्रस फ्रूट जैसे खट्टे फल हैं वो भी खा सकते हैं। इसके बिना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं ये भी हमारे शरीर के अंदर हमारे बालों के लिए, हमारे हेयर लॉस में बहुत बढ़िया रिकवरी करवाते हैं। तो इसमें हम अलसी के बीज और अखरोट और चिया सीड और नॉन वेज में हम फिश खा सकते हैं। और अगर हम विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स में विटामिन ए और विटामिन ई या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल जो हैं ये भी हमारे हेयर लॉस और हेयर ग्रे को प्रिवेंट करने में बहुत बढ़िया मदद करते हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट फूड हैं जो नेचुरल फ्रूट्स वगैरह हैं जो हमारी बालों की समस्याओं में बहुत बढ़िया काम करते हैं, जिनमें जामुन, गाजर, शकरकंदी, इनका सेवन करना जिनके बालों की समस्या रहती है उनके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। ग्रीन टी का सेवन करना भी हमारे लिए बहुत फायदे वाला है। इसके बिना हम जो फ्रूट्स जो हैं इन सब फ्रूट्स को ऐड करके हम बॉडी के रोमों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा सकते हैं या इनको कम कर सकते हैं। तो इसके बिना एक और जरूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिनको हेयर लॉस की समस्या रहती है वो अपनी बॉडी को फुल्ली हाइड्रेट रखें। अक्सर हमने देखा है कि जो लोग पानी कम पीते हैं या बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते हैं तो उनको हेयर लॉस की समस्या ज़्यादा रहती है। तो कोशिश करें कि दिन भर में 8 गिलास पानी जरूर पीजिए। बच्चों को भी ये आदत डाली जाए कि थोड़े समय के बाद में उनको पानी दिया जाए, लेकिन जो पानी है वो खाना खाने के आधे घंटे या पौने घंटे बाद दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आप खाना खाने के साथ ही पानी पिलाओ। तो पानी को आप जरूर बच्चों को दीजिए और फ्रीक्वेंटली और धीरे धीरे पानी पीना है। एकदम से पानी मतलब एक ही बार में एक घूंट में ही पूरा गिलास पानी का नहीं पीना है। इसके बिना अगर हम सबसे जरूरी एक और बात है कि चीनी का जो इस्तेमाल है, इसमें मिठाइयाँ हो गई, मीठे स्नैक्स हो गए या मीठे शरबत, अक्सर हम बच्चों को या बड़े अक्सर अपने स्वाद के लिए मीठे शरबतों का सेवन कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमको कम करना है, अवॉइड करना है। और तक बाल झड़ने की समस्या और आंखों की समस्या और बाल का जो ग्रे होना है, इन समस्याओं में अक्सर आप आंवले का सेवन जरूर करें। आंवला हमारे स्किन को भी नरिशमेंट देता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। आंवले का आप चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवला मुरब्बा खा सकते हैं। अगर आपको शुगर नहीं है तो आंवला मुरब्बा खा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा है वो आप आंवला चूर्ण लीजिए। 1 चम्मच रात को भिगो के आप रख दीजिए 1 गिलास पानी में और उसके बाद सुबह खाली पेट उठ के आंवला पीजिए। वो पानी घोल के पी लीजिए। इससे आपको आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सुधर जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसके बिना आपके बालों की समस्या में ये बहुत ही कारगर है। लगातार आंवला सेवन करने से अक्सर हमारे जो बाल हैं अगर ग्रे होने शुरू हुए हैं तो वो रुक जाते हैं वहीं पे। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए सर के बालों के लिए आप हाथों के पोटों से उनकी मालिश जरूर कीजिए। हाथों की मालिश जो है वो रोज रात को एक बार कर देने से आपके ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे कि हमारे बालों को नए बाल आने में मदद होती है। इसके बिना अक्सर हमने देखा है कि हरे रंग के कैप्सूल जो विटामिन ई के कैप्सूल हैं, बहुत लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। वो क्या कहते हैं, कोई भी कॉमन तेल अपना ले लेते हैं, उसके अंदर वो विटामिन ई का कैप्सूल डाल के जो हरे रंग का कैप्सूल आता है वो डाल के उसको बालों में लगाते हैं। क्योंकि ये 200 और मिलीग्राम से लेकर 600 मिलीग्राम पोटेंसी तक आता है। विटामिन ई 400 का सेवन अक्सर लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप विटामिन ई का सेवन करें। इसके बिना नारियल का तेल जो है वो अपने हेयर लॉस में या हेयर की हर समस्या में बहुत बढ़िया काम करता है। ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप जब भी नहाते हैं तो उससे 1 घंटा पहले नारियल का तेल बालों की जड़ों में इसकी मालिश कीजिए। और या फिर इसको एक दूसरा तरीका है कि आप बेड टाइम में सोते वक्त आप इसको बालों के अंदर लगाइए और सुबह में उठ के आप इसको धो लीजिए। बादाम का तेल जो है ये भी थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन ये भी बालों के लिए बहुत अच्छा तेल है। और इसके बिना जो है भृंगराज तेल जो है एक आयुर्वेदिक तेल है और ये
कई बहुत ही ब्रांडेड कंपनियां हैं जो वो बनाती हैं। ये भी तेल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसके बिना मैं आपको ये बात बोलूँगा कि आप कोशिश करें कि जो जो शैम्पू आप इस्तेमाल करें वो उसमें नेचुरल या हर्बल इंग्रेडिएंट जरूर हो। अगर इसके बिना अगर आपके बालों में फंगस इन्फेक्शन है या फंगस इन्फेक्शन की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, तो मेरी आपको ये सजेशन है कि आप स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें। इसके बिना कुछ मेडिकल टेक्निक्स हैं जैसे कि लेजर टेक्निक या हेयर ट्रांसप्लांटेशन या PRP थेरेपी। इनकी मदद से हम डॉक्टरी सलाह या इनके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं इनके द्वारा इस ट्रीटमेंट के द्वारा भी हम हेयर लॉस को रोक सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे ही ऐसी वीडियो और आपके लिए पेश करता रहूँगा। धन्यवाद।